आज ही के दिन जन्मी इस कन्या के बारे में। ये कन्या वाकई में परिवार की लाडली और सबकी चहेती है। खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना, अपना भाग्य अपनी लगन से बनाना इनकी खासियत है और इसीलिए इनको ब्यूटी विद ब्रेन भी कहा जाता है। तो आओ मिलके इनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ दें। Stay home with me. सो आई नो कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हो मेरे बर्थडे व्लॉग का। वैसे जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, हर साल जब भी मेरा बर्थडे आया है मैंने डेफिनेटली आपके साथ व्लॉग शेयर किया है। तो वो सारे व्लॉग्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेक करिएगा। थोड़े पुराने वाले व्लॉग होंगे ना, वो आपको क्वालिटी वाइज और मेरे कॉन्फिडेंट वाइज थोड़े से लो लगेंगे, बट लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर का व्लॉग में आपको काफ़ी डिफरेंस पता चलेगा। तो चेक कर लीजिएगा अगर आपके पास समय है तो। वैसे भी ऐसा लॉकडाउन वाला समय चल रहा है तो चेक कर सकते हैं ना। ओके, सो जैसे कि व्लॉगर कोलैब सीरीज़ चल रही है और मैं बता दूं कि आज मैं वैसे ही व्लॉगर कोलैब सीरीज़ में किसी को ऐड करना चाहती हूँ, वो है मेरी फैमिली। डेफिनेटली वो व्लॉगर नहीं है पर व्लॉगर के फैमिली के हैं, तो डेफिनेटली उन्हें ऐड करना बनता है। एंड मैंने उनसे कोई वीडियो वगैरह नहीं मांगा था और ये वीडियोस उन्होंने एक्चुअली मुझे विश करने के लिए भेजे थे। तो मेरी मम्मी, पापा, भाई एंड पिया चारों ने मिलकर कुछ वीडियोस बनाए एंड दे सेंड टू राज। और पिया ने बोला कि जीजू जब दीदी का बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा ना तब दीदी को ये वीडियोस दिखाइएगा। और राज ने मुझे वो वीडियोस दिखाए एंड मैं एक्चुअली उन लोग को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि जब से मुंबई आई हूँ तब से उन लोगों को डेफिनेटली उन लोगों के साथ और घर वालों के साथ ही मिलकर मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। उससे पहले जब गुड़गांव में, हैदराबाद में रहती थी तो डेफिनेटली बहुत दूर होता था तो उनके बिना ही करना पड़ता था। पर जब से मुंबई में हूँ लास्ट 4 साल से, तब से तो उन्हीं के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो इतना अच्छा लगा वो वीडियोस देखकर, बहुत अच्छा। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो कोलैब सीरीज़ में इनको भी ऐड किया जाए। वैसे उन्होंने मुझे बोला नहीं ऐड करने के लिए, बट मैं खुद से ही डाल रही हूँ, तो सॉरी। बट मेरी फैमिली इतनी वो है, अंडरस्टैंडिंग है कि वो मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं। मैं चाहे जो भी करूँ, उन्होंने कभी उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन या ऐसे बोलते ना नहीं बोला है। तो आई एम रियली हैप्पी एंड सच में इन सारी वीडियोस ने काफ़ी मुझे खुश किया था। और पिया ने सारे ही वीडियो क्लिप्स मुझे भेज दिए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। एक क्लिप ऐसा भी है, ऐसा करो आप पहले सारे देख लो, देन वी विल लाइक उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। Hi Didi, wish you many happy returns of the day. Hi Didi, wish you many happy returns of the day. We really miss you on this auspicious day of your life. हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं ये पार्टी और दिस टाइम इज समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग है इस बार एक्सपीरियंस, बिकॉज द सिचुएशन बहुत अलग है। बट सून वी विल बी सेलिब्रेटिंग द बहुत अच्छे से अपन सेलिब्रेट करेंगे और We'll have lots of fun. we'll have lots of fun Cut karo. Didi, you are the best, one of the best vloggers और ब्लॉगर नहीं, व्लॉगर बोलते। you are बहुत सारी एनर्जी है और ऑलवेज एकदम हाई एनर्जी में रहती है, Full of talent है और मतलब कभी ऐसे डीमोटिवेट नहीं रहती है, ऑलवेज मोटिवेटेड रहती है और एकदम डेडिकेटेड फॉर हर वर्क और always lively and happening. बहुत अच्छा लगता है और शी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। वो हमेशा मेरे साथ फ्रेंड जैसे रहती है। And she's like my elder sister. So thank you. We are wishing you all the best for your career. We love you so much. Thank you.
Hi Didi, once again wish Wish you you many many happy returns of the day. Happy birthday to to you. you. We all miss you very much और हम जल्द मिलेंगे और पार्टी करेंगे. Yes. हम साथ साथ हैं. हा बेटा, सर्व वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा एकदा. आणि सगळे खुश आनंदित आहात आणि राहूया. आणि अनिका को भी मैं मिस करती हूँ सबसे ज्यादा. Yes Anika, miss you. अनिका बाय बेटा. Bye. बहुत अच्छी Enjoy your day without us. और मेरी सो आई रियली होप कि आपको सारे वीडियोस काफ़ी अच्छे लगे होंगे. अब हम बात करते हैं कुछ फ़नी चीज़ों की, जो कि इनका प्यार है मेरे लिए वो ये वीडियोस से दिखता ही है. तो सबसे पहले जब पिया ने बोला कि ब्लॉगर और विशाल ने बोला नहीं ब्लॉगर नहीं ब्लॉगर दैट मूवमेंट, उसके बाद दोनों ने काफ़ी अच्छे से सारी अपनी चीज़ें बोली एंड दे ट्राइड कि भाई ये भी बोल दे ये भी बोल दे ये भी बोल दे. आई वाज लाइक ओह सो क्यूट. उसके बाद मेरे मम्मी और पापा ने और विशाल ने और पिया ने सब ने मिलकर भी मुझे विश किया. जो अपनी वीडियो क्लिप दिखाई वहाँ पर भी पापा ने हम साथ साथ है की लाइन ऐड कर दी. आई डोंट नो व्हाई बट डाल दी एंड आई वाज लाइक वाओ. मतलब इस चीज़ ने मुझे बहुत खुश किया, बहुत 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 ज़्यादा खुश किया. और उसी के साथ आपने देखा ही होगा कि सिम्पसन वाली टी शर्ट्स पहनी थी पापा ने, पिया ने और विशाल ने. वैसे मम्मी पहनती नहीं है और मम्मी के लिए मैं लाई भी नहीं थी क्योंकि मम्मी नहीं पहनती इसलिए मैं लाई नहीं थी. तो फिर भी मम्मी ने कोऑर्डिनेट किया. आपने देखा अपने सूट का कलर उन्होंने उसी टी शर्ट के कलर में से ही कोऑर्डिनेट किया. सो इतनी सारी एफर्ट अपनी फैमिली की देख कर ना आई वाज लाइक इससे बेटर इस लॉकडाउन में कुछ नहीं हो सकता था. तो ये तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया था. एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि वेर इज़ व्लॉग में इतनी बात कर रही हूँ. सो आज है 24 अप्रैल और कल था 23 अप्रैल मेरा बर्थडे. बट मैंने व्लॉग नहीं किया. उसके पीछे का रीज़न मैं बताती हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो कि ऐसा हुआ कि मैंने अपने बर्थडे पर ही व्लॉग नहीं किया है. मैं अपने परिवार वाले हर एक बर्थडे मतलब मेरे परिवार में जितने भी बर्थडे आते हैं उन सब के बर्थडेज़ का व्लॉग बनाती हूँ. बट कल मैंने अपने ही बर्थडे का व्लॉग नहीं बनाया. ये थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है आप सबके लिए और मेरे लिए भी काफ़ी अनोइंग था. सो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ. रात में डेफिनेटली आपने देखा ही वो बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग आपने देखा ही है, जहाँ पर मैंने रात में मस्त हंसते हंसाते केक काटा, सबको खिलाया और सोते सोते 12:30 पौने 1 बज ही गए थे. इनफैक्ट मैं सोते सोते 1:30 बज गया था मुझे. बाकी सब सो गए थे, मुझे 1:30 बज गया था क्योंकि इतने सारे मेल्स और व्हाट्सएप पर मैसेजेस और मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम्स इतने आए जिन्हें मैं रिप्लाई कर रही थी. और काफ़ी लोगों को पता है जिन्होंने मुझे डीएम किए थे. तो रात के 1:30 बजे तक मैंने उन्हें रिप्लाई किया है. एंड मैं आपको बता दूँ इतनी मुझे खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि आई वॉज लाइक क्रेजी एट दैट टाइम. मैं एक सबको थैंक यू वाला पिक्चर भेज रही थी और मतलब वो चीज़ ना मुझे बहुत खुशियाँ दे रही थी. बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सब कुछ मस्त चल रहा था. मैंने रात के 1:30 पौने 2 बजे तक सबको थैंक यू बोलकर ही सोई. और मैं आपको बता दूँ डेढ़ बजे तक मतलब 12 से 1:30 बजे तक मुझे ऑलमोस्ट 300 ओवरऑल मेल्स एंड डीएम सब मिल चुके थे. एंड मैंने सबको रिप्लाई किया लाइक 300. लाइक मैं आपको बताऊँ मेरा मेल बॉक्स भर गया था फुल. एंड उसी के साथ मेरे डीएम में भी ना एकदम से 100+ डीएम्स दिखा रहा था. और 1 मिनट गाइस. ओके तो फ़ोन को मैंने साइलेंट पर डाल दिया कि अगर किसी का फ़ोन भी आए तो एटलीस्ट हम लोग बात करें तो कोई ब्रेक ना आए, क्योंकि बात ब्रेक हो जाती है ना तो काफ़ी सारी बातें रह जाती है. उसके बाद ये हुआ कि रात में मैंने ऑलमोस्ट सबको रिप्लाई किया और उसी के बाद मैंने चैन की सांस लेकर सो गई. अब मैं सुबह डेफिनेटली थोड़ा सा रात में लेट हो गई थी तो सुबह भी मैं 9 बजे तक उठी हूँ. 9 बजे तक उठने के बाद भी मैंने सब कुछ अपना मतलब सबको चाय वगैरह बना कर देने का काम, अम्मा के लिए दलिया वगैरह बनाना, उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाना मैंने सब किया. और 9:30 पौने 10 तक तो मैं मतलब किचन से फ्री भी हो गई थी. और उसके बाद मेरा बहुत गंदा वाला हेडेक चालू हो गया था. अब ये हेडेक क्यों चालू हो गया उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेरा हेडेक हो रहा था.
एंड उस समय जिनके भी फ़ोन आ रहे थे, लाइक मेरे घर से वगैरह जिनके भी फ़ोन आ रहे थे, मैं किसी के फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रही थी। और उसी के साथ ये एक जो माहौल है जिसे हमने कभी फेस नहीं किया, कभी सोचा नहीं था, वो जो माहौल ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है, ये सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में ऐसे मतलब घूम रही थी। और ये हेडेक, ये दो चीज़ों ने इतना क्लैश कर दिया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और वो भी बर्थडे वाले दिन, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया एंड ऑल ऐसे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं दवाई खा लेती हूँ, और मैंने पैरासीटामोल सिंपली खा ली अपने हेडेक के लिए। और लगभग 1 घंटे के बाद मुझे थोड़ा आराम मिला, और फिर मैंने 11:30-12 बजे अपने घर वालों से बात की। वैसे उन्होंने रात में फ़ोन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि रात में कैसे हम बर्थडे वगैरह मनाते हैं तो थोड़ा सा फैमिली टाइम होता है, तो हम लोग तो सुबह बात कर सकते हैं। इसलिए मम्मी ने, पिया ने, मेरे भाई ने सुबह 9 बजे के बाद जब फ़ोन करना चाहा तो मैं उठा नहीं रही थी, तो फिर 12 बजे मैंने सबके साथ वीडियो कॉल की एंड बात की। एंड उनका पहला क्वेश्चन ये था कि तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है, लाइक क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा बर्थडे है ना। बस लाइक मेरा बहुत हेडेक हो रहा है, मेरा मुँह उतरा हुआ था, मैंने बाल नहीं बनाए थे, सिर्फ नहा कर बैठी हुई थी। और उसके बाद ये हुआ कि वो दवाई का असर मुझे आया थोड़ी देर बाद, तभी मैंने सबसे फ़ोन पर वगैरह बात की। एंड वो हेडेक का रीज़न एक ही था, डिहाइड्रेशन। मेरी बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाती है मुझे क्विकली हेडेक होता है। एंड डेफिनेटली 22 तारीख को ना फुल एक्साइटमेंट के चक्कर में ना मैंने पानी वगैरह बहुत कम पिया था, एंड वो असर मुझे 23 को मेरे बर्थडे वाले दिन दिखा। उसके बाद थोड़ा सा जब ठीक लगा, सबसे बात कर ली घर वालों से, तो मैं थोड़ा घर के कामों में बिज़ी हो गई, क्योंकि पूरा काम राज करे ये भी सही नहीं है, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं और अकेला कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि एज़ यूजुअल जैसे हम लोग एवरीडे करते वैसा करेंगे, तो ही सेड नहीं तुम कुछ नहीं करो, कि उनका ये स्पेशल गेस्चर था मेरे लिए, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोला नहीं, हम दोनों मिलकर करते हैं, और अकेले आप कर नहीं पाओगे। बट मैं फिर भी घुसी, और फिर मैंने किया। उन्होंने बहुत मना किया पर मैं घुसी, मैंने किया। और उसके बाद ये हुआ कि 3 बजे तक वगैरह हमने खाना वगैरह खा लिया, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं बनाऊंगी रसगुल्ला, और रात जलेबी भी बनाने वाले थे। अब रसगुल्ला के लिए मैंने सुबह ही दूध जो मंगवाया था महानंदा का, महानंदा यहाँ पर एक दूध का ब्रांड है। अब ये महानंदा के दूध को मैंने उबाला, और उसके बाद मैंने उसे फाड़ने के लिए 2 नींबू का रस डाला, और दूध फटा ही नहीं। बिलीव मी गाइस, दूध फटा ही नहीं, दूध एकदम फ्रेश, कुछ हुआ ही नहीं दूध को। मैं आधे घंटे तक वेट की, 1 घंटे तक वेट की, दूध इत्तू सा भी नहीं फटा। एंड आई वाज लाइक ये दूध नकली है, ये दूध नकली है। उसके बाद मेरे पास जो रेडीमेड लेमन जूस था वो भी मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दिए उस दूध में, दूध नहीं फटा। एंड आई वाज शॉक कि यार ये कौन सा दूध है जिसमें नींबू डालने के बाद भी नहीं फटा, ये क्या तरीका है। बिल्कुल इत्तू सा भी कुछ नहीं हुआ। अगर मैं कि ये दूध अगर कहीं यूज़ भी कर लूँ ना, किसी को पता भी नहीं चलता कि इस दूध में इतना नींबू डाला गया है। उसके बाद मेरा थोड़ा मूड ऑफ हुआ, और धीरे धीरे दवाई का असर ख़त्म हुआ। जो मैंने पैरासीटामोल ली थी उसका असर ख़त्म होने लग गया, और शाम तक मेरा हेडेक फिर बढ़ गया। और मैंने एक्चुअली सोचा था कि जब मैं रसगुल्ला बनाना स्टार्ट करूँगी तब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट रसगुल्ला ने मूड ऑफ कर रखा था, उसके बाद माहौल ने, एंड उसके बाद हेडेक। अब हेडेक होने लग गया, एंड आई वाज लाइक कि क्या करूँ, फिर से मेडिसिन एक खा लूँ। सुबह ही एक पैरासीटामोल खाई है, और एक कैसे खाऊँ, ये सारी क्वेश्चन चल रहे थे। राज को बताया, राज ने बोला कि आराम करो, पानी ज़्यादा पियो। पानी पिया, बट इमीडिएटली उसका असर नहीं आता है ना। और ऐसे करते 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 7 बज गए। अब राज बोले मैं जाता हूँ जलेबी बनाता हूँ। ही वॉज ऑल्सो बिजी विथ मी कि भाई इसका हेडेक हो रहा है, इसके साथ बैठते हैं। अनिका वॉज विथ मी, एंड अम्मा की कैसी तबीयत है, क्या है ना। आई वॉज लाइक फुल डाउन। एक तरफ से ना मेंटल वो भी चल रहा था, एक एंजाइटी जैसा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है उस पर ये जो बर्थडे है ना, वो चीज़ ना मुझे पता नहीं क्यों एक अलग ही फीलिंग दे रहा था, मुझे नहीं पता। बट आई वॉज लिटिल डाउन मेंटली और फिजिकली, हर चीज़ से। एंड मुझे ना चाह कर भी ना वो चीज़ कोप अप करने को नहीं हो रही थी। लाइक मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ओके, एंड एवरीवन वाज कॉलिंग मी। आई एम रियली सॉरी जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, उनका फ़ोन मैंने नहीं उठाया। आई एम रियली सॉरी। मैं यहाँ पर वीडियो में उनसे माफ़ी मांगूंगी। आई एम रियली सॉरी। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा उस समय ऐसे कुछ तो हो गया था।
उसके बाद थोड़ा सा मैंने सोचा, राज ने बोला डू वन थिंग, एक बार पैरासीटामोल और एक बार खा लो, गैप काफ़ी हो गया सुबह तुमने जो खाई थी और उसमें, तो खा लो कोई बात नहीं। सो मैंने खाया एंड उसके 1-1.5 घंटे बाद मुझे आराम आया एंड फिर मैंने और राज ने मिलकर डिनर बनाया। राज से तुमने आज व्लॉग भी नहीं बनाया। मैंने कहा कि आज व्लॉग बनाने का बिल्कुल मेरे पास एनर्जी और एक मेंटल लेवल जो बोलते हैं ना वो नहीं है। ही सेड कोई नहीं चलता, ठीक है चलो। उसके बाद हम लोगों ने कल 9:30 तक खाना खा लिया था। 10 बजे 10:30 तक हमारे सारे काम हो गए थे, बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए थे एंड 11 बजे तक तो हम लोग सोने भी आ गए थे। और लूडो भी मेरा खेलने का मन नहीं था, जिसे मैं इतने चाव से खेलती उसे भी मैं खेल नहीं पा रही थी। और मतलब एक चीज़ थी कि बहुत ही ज़्यादा केमिकल लोचा जैसे हो गया था दिमाग में ये, मतलब उसके बाद और एक चीज़ मैंने कमेंट्स पढ़े, जो मैंने सुबह वीडियो पब्लिश किया था उसके कमेंट्स मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े थे। और मैंने कमेंट्स पढ़े तो कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि यार हमारे 5 साल के बच्चे ने इतनी मैच्योरिटी दिखा दी, हमारे 8 साल के बच्चे ने इतनी मैच्योरिटी दिखा दी, हमारे 12 साल के बच्चे ने बर्थडे को लेकर इतनी मैच्योरिटी दिखाई, बट तुम इतनी बड़ी होकर भी मैच्योरिटी नहीं दिखा रही हो, चीज़ों के लिए रो रही हो। तो डैट टाइम आई वॉज लाइक येस आई नो मैं चीज़ों के लिए रो रही हूँ, जो कि डेफिनेटली रॉन्ग है, नहीं करना चाहिए मुझे खुद मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है ना, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। एंड मुझे एक बात पता है कि जब हम लोग छोटे रहते हैं जितना ज़्यादा हेल्दी रहते हैं मेंटली, उतना ज़्यादा ना बड़े होने के बाद मेंटली हेल्दी नहीं रहते। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। क्या होता है, बचपन में मैं भी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। कई बार मेरे बर्थडे वाले दिन किसी की शादी पड़ जाती थी, कई बार मेरे बर्थडे वाले दिन कोई प्रोग्राम पड़ जाता था तो मेरी मम्मी वो प्रोग्राम करके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, वो शादी के बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, तो मैं समझ जाती थी। बट अब जबकि इतनी बड़ी हो गई हूँ नहीं समझ पा रही हूँ, बिकॉज कुछ बॉडी में केमिकल चेंजेस हो जाते हैं आफ्टर कुछ सालों के बाद ना, यस हो जाते हैं। एंड इसीलिए हम जैसे बड़े लोगों को ही डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ों को फेस भी ज़्यादा करना पड़ता है। फिर क्या मतलब, वो क्वेश्चंस डेफिनेटली सही थे, मैं वहाँ पर गलत थी। डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही क्राई बेबी बन गई थी। बट मुझे लगता है कि हमें हमारी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, स्पेशली मी। एंड इस समय जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं निभा रही हूँ ना, उसके साथ साथ ना चीज़ों को सब बैलेंस करते हुए ना थोड़ा सा आपका मेंटल बैलेंस हिल जाता है। द थिंग इज़ कि इतना आसान नहीं होता है, जितना लगता है आसान उतना आसान नहीं होता है। लाइक मेरी मॉम इन लॉ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने देखी है, राज ने दिखाई है, बट वो राज का पार्ट उन्होंने दिखाया है, वो मेरा पार्ट चाह कर भी नहीं दिखा सकते। लाइक उन्हें नहलाना, धुलाना और उनका बाकी की कुछ और प्रोसेस होते हैं जिन्हें मैं ऐसे बोल नहीं सकती हूँ, बट वो सारी चीज़ें करना जो कि अगर आप थोड़ा सा भी मतलब समझ सकते हो तो समझ ही जाओगे। सो ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी चीज़ें ना मेंटली मुझे वो करती है कभी कभी, क्योंकि इतनी आसान नहीं होती ये सारी चीज़ें। बट ठीक है, कोई नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक मुझे जो चीज़ें हो रही है वो मैं खुलकर नहीं बोलूँगी ना, तो वो कहीं ना कहीं अंदर ना दबने लगेंगी और ये ना डिप्रेशन और एंजाइटी का घर बनने लगेगा, विच आई रियली डोंट वांट। एंड दैट्स वाई मेरी अभी आदत हो चुकी है कि जो अंदर है वो मैं बोलना चालू कर देती हूँ। सो वो बाहर निकल जाता है ना, आई फील सो गुड, आई फील सो रिलैक्स्ड। सो कुछ ऐसा था कल का मेरा बर्थडे। और 23 अप्रैल 2020 का मेरा बर्थडे व्लॉग इसलिए शायद नहीं आएगा, क्योंकि जब शूट ही नहीं किया है तो क्या कर सकते हैं। सो इस तरह से मेरा बर्थडे किया। बट 24 अप्रैल 2020 मतलब आज का दिन, जहाँ पर सचिन और वरुण धवन दोनों का बर्थडे है, मैं आपको बता दूँ आज का दिन मेरा बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। एंड आज मैं खतरनाक खुश हूँ। हाँ बोलो, कौन है? हाँ बस 1 मिनट, मैंने एक्चुअली दरवाज़ा लॉक किया है ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि नॉइस वगैरह ना आए, कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर भी कोई ना कोई कर ही देता है। तो इस तरह से मेरा मतलब कल का दिन था। पर आज एकदम अपोजिट है। आज आई एम फीलिंग लाइक आज मेरा बर्थडे है।
आज आई एम फीलिंग लाइक कि डैम 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 हैप्पी, और कल ऐसा था कि आई एम डैम 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 सैड। मतलब दिस इज़ लाइक कि यार इसे मेंटल हेल्थी तो हम बोलेंगे कि आज मन बहुत खुश है और कल बहुत नाराज था, आई डोंट नो व्हाई, बट आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो ऐसा होता है लाइफ में। अगर आप भी इस समय थोड़ा स्ट्रेस हो, थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हो लाइक मी, तो ठीक है, उस सिचुएशन को जाने दो, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। मेरे साथ वही हुआ, कल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आज मुझे अच्छा लग रहा है। और आज मैं सबको फ़ोन करूँगी एंड आई विल से सॉरी फर्स्ट कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया, दैट इज़ रियली बैड, जो कि मैंने सबके साथ कल किया। एंड उन्हें बोलूँगी कि प्लीज़ वंस अगेन से हैप्पी बर्थडे टू। सो यस, ये मैं हूँ और मैं ऐसी हूँ। सो जो मैं हूँ मैं वो दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। तो आई रियली होप कि आप समझे एंड थैंक यू सो मच अगर आप समझ गए हैं मेरी सिचुएशन एंड सपोर्ट करते हो मेरी सिचुएशन को लेकर, तो थैंक यू सो मच। अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ ऑब्जेक्शन है, जिन्हें लगता है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा बचपना दिखा रही हूँ, तो ठीक है, हूँ मैं ऐसी हूँ, बचपना है मेरे अंदर थोड़ा सा, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि है। और मुझे वैसे भी ग्रो होना पसंद नहीं है। आई डोंट वांट टू ग्रो यार, आई डोंट वांट टू बी लाइक ऐसे एकदम मैच्योर्ड वाला, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे पता है मेरा नेचर कैसा है। सो आई एम लाइक अ फन लविंग पर्सन, तो मेरे से एकदम वो मैच्योरिटी वाली बातें नहीं हो पाएंगी, जितनी होती है उतनी ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी एवरीवेयर। मतलब यार आपने कोई भी जगह छोड़ी है, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक एंड मेल, और जिनके पास व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप, मतलब यार खतरनाक आप लोगों ने मुझे अमेज किया है आपके शॉवर विशेष की शॉवर करके। लाइक इट्स समथिंग लाइक कि एवरी ईयर ये ग्रो हो रहा है एंड एक व्लॉगर के लिए इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लाइक सेंडिंग मी लॉट्स ऑफ लव। बाय एंड टेक केयर।